नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रूफ क्लासेस में। देखिए, ये रेलवे की जो सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग क्वेश्चंस लाते हैं प्रीवियस ईयर के। अभी हम लोग कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। तो आज ये हमारा वीडियो नंबर तीसरा है और इसमें हम लोग करेंगे क्या, बुद्ध और जैन धर्म के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आज तक रेलवे में पूछे गए हैं, सारा आपको एक जगह दिया जा रहा है। इसको आज आप एज अ टेस्ट दीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, शुरू करते हैं यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म डैश में हुआ था। चार ऑप्शन से बताइए इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो देखिए, आपको पता है कि इसका आंसर क्या है। आंसर सी है, लुम्बिनी, ठीक है। इसका आंसर लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक वन में हुआ था, ठीक है। ये क्या थे, शाक के कुल के थे। 563 ईसा पूर्व इनका जो अनुमानित एज बताया जाता है, उस टाइम इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी क्या है, एक वन है, ठीक है। और ये संप्रीति नेपाल में एक जगह पड़ता है, वहीं पे ये पड़ता है, ठीक है। अब क्वेश्चंस को थोड़ा ऊपर लेते हैं, फिर आपसे अगला क्वेश्चन। तो देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, बुद्ध शब्द का मतलब क्या होता है, ज्ञान संपन्न व्यक्ति, ठीक है। इनको ये कब मिला था, ठीक है। तो जो बहुत ज्यादा ज्ञानी होता है उसे बुद्ध कहा जाता है, जो ज्ञान से संपन्न हो इसे जारिद भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई। चार ऑप्शन है, लुम्बिनी, कुशीनगर, श्रीवासी और बोध गया। श्रीवस्ती और बोध गया, ठीक है। चार ऑप्शन बताइए। इसका आंसर क्या है, आपको पता है। इसका आंसर है कुशीनगर, सी ऑप्शन, ठीक है। अब आप जानते हैं गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व के लगभग में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, मल्ल गणराज कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में जो कि है, ठीक है। बुद्ध धर्म में इससे मृत्यु का क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका आते रहता है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। बहुत ही सरल सवाल, चलिए बताइए इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, बोध गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एडिशनल जानने के लिए है कि आपको पता है कि 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध अपना घर त्याग दिए थे, ठीक है। और गौतम जो बुद्ध धर्म है उसमें घर गृह त्याग को क्या कहा गया है, महावनिष्क्रमण, ठीक है। महावनिष्क्रमण, ठीक है। इसके पश्चात वो बोध गया बिहार में निरंजना नदी, यानी कि आधुनिक जिसे फाल्गु नदी के नाम से जाना जाता है बिहार में जो है, ठीक है। वहां पे एक पीपल का वृक्ष था जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है आज के समय में, ठीक है। उसके नीचे समाधि लगाई और 8वें दिन, वैशाख का मास था, पूर्णिमा के दिन ज्ञान का प्राप्ति उन्हें हुआ था। ज्ञान के प्राप्ति को यहाँ पे बुद्ध धर्म में संबोधि भी कहा जाता है। बाद में गौतम बुद्ध, शाक्य मुनि और तथागत इसके नाम से भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे, ठीक है। इनका अन्य नाम ये भी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। चार ऑप्शन, बोध गया, सारनाथ, सांची या फिर कुशीनगर। बहुत बार, कितनी बार, देखिए 3, 4, 5, 6, 8, 9, कितना बार इसको पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, सारनाथ, आप सबको पता ही होगा, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में उरुबेला में उनका साथ छोड़ देने वाले 5 जो तपस्वी थे, ठीक है, उनको ज्ञान का अपना प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध जी ने दिया था। अब देखिए, ज्ञान जो होता है देना, उपदेश जो प्रथम दिया, इसे बुद्ध धर्म में क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, ठीक है। कुछ कुछ साइंटिस्ट जो है वो ये मानते हैं कि नहीं, सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश नहीं दिया था। जैसे बीएन लुइना, वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश उरुबोला बोध गया में, ठीक है, मल्लिक बंजर जो थे वहां पे दिया था। तो कुछ लोग इससे एग्री भी नहीं करते हैं, लेकिन जो एग्रीड है, जो माना गया है, वो सारनाथ है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए जातक पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन है, जातक पवित्र ग्रंथ है किसका है, बता दीजिए आप। तो आपको पता ही है, जातक जो धर्म ग्रंथ है वो किससे रिलेटेड है, बुद्ध से, गौतम बुद्ध से रिलेटेड है, ठीक है। आपको पता है कि जातक जो बौद्ध ग्रंथ है वो खुद्दक निकाय का एक भाग है, ठीक है।
जातक जो ग्रंथ है वो बुद्ध ग्रंथ खुद्दक निकाय का एक भाग है। और ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध जो थे वो 550 बार से अधिक पहले भी जन्म ले चुके हैं, ठीक है। और इन ये जो जातक पवित्र ग्रंथ हैं, इनमें उनकी ही पूर्व जन्म की कहानियों को बताया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग में ली गई थी, ठीक है। तो आपको इसका आंसर पता होगा और 10 सेकंड का टाइम देता हूं, बताइए। ठीक है, तो आपको पता है इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। बौद्ध धर्म में पाली भाषा का सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था प्रचार प्रसार करने के लिए। कालांतर में अधिकांश महायान जो ग्रंथ हैं बौद्धों के, वो संस्कृत भाषा में भी मिले हैं, ठीक है। और आपको पता है कि प्राकृत भाषा का उपयोग कौन करता था? प्राकृत भाषा का उपयोग करते थे जैन धर्म के लोग, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉज द वीडियो। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बताइए कि 4 ऑप्शन में कहां पे बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित किया गया है, चलिए बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, ठीक है। अब क्या है कि सुत्त पिटक में बुद्ध धर्म के उपदेशों को संग्रहित किया गया है, ठीक है। इसमें 4 चीजें हैं, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय और आगंतुक निकाय, ठीक है। ठीक है, और इसमें क्या है, विनय पिटक जो है, देखिए यहाँ पे ये ना विनय पिटक। तो जो इसमें विनय पिटक है, विनय पिटक में जो भिक्षु लोग होते हैं उनके जो दैनिक कार्य हैं उनके बारे में बताया गया है, वो लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में बताया गया है। जबकि जो आपका ये अभिधम्म पिटक है, ये रहा अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में किसका क्या बताया गया है कि बुद्ध दार्शनिक जो लोग सिद्धांत जो बताए हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था? मतलब बताना है कि बुद्ध के समकालीन कौन था उस समय, इन चारों ऑप्शन में से कौन था। ठीक है, तो आपको पता होगा कि बुद्ध के समकालीन जो है ऑप्शन बी है हमारे, कन्फ्यूशियस, ठीक है। ये जो धर्म था ये चीन में शुरू हुआ था, ठीक है। और चीनी लोग इसे राजा फुत्से भी कहते थे, ठीक है। ये महावीर और बुद्ध के समय के थे, ठीक है। लोग बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि महावीर ने डैश में निर्वाण प्राप्त किया, मृत्यु कब हुई, सीधे सीधे ये बताइए आप, ठीक है। आंसर बड़ा ही सरल है, बता दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? आंसर सी, 527 ईसा पूर्व में। अब देखिए महावीर जो थे उनके जन्म और मृत्यु से संबंधित जो तिथियां हैं उनके बहुत ज्यादा विवाद है। एक तिथि के अनुसार इनका जन्म 599 ईसा पूर्व एवं मृत्यु 527 ईसा पूर्व, जबकि दूसरा जो है विवादित जन्म और मृत्यु का जो है डेट 540 ईसा पूर्व और मृत्यु 468 ईसा पूर्व माना गया है, ठीक है। लेकिन इन दोनों तिथियों में जो प्रथम तिथि है वो अधिक मान्य है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? 527 ईसा पूर्व, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का असली संस्थापक माना जाता है? ठीक है, तो आपको पता है जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, ठीक है। जिसमें जो 24वें थे महावीर जैन, ठीक है, वही क्या थे, इसके असली संस्थापक माने जाते हैं। तो ऑप्शन इसका डी, वर्धमान, उनका इनके नाम के आगे लगाया जाता है। तो महावीर जी जो हैं ये इसके असली संस्थापक माने जाते हैं। और देखिए महावीर जी के बारे में और भी कुछ जान जाइए, जैसे कि पार्श्वनाथ जो थे वो 4 जैन सिद्धांत दिए थे, सत्य, असत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ठीक है। लेकिन इन्होंने अपना 5वां भी सिद्धांत इसमें जोड़ा था, जो क्या था, ब्रह्मचर्य का था, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था, यानी कि महावीर जी का, इनका जो जन्म हुआ था वो कुंडल ग्राम क्षत्रिय कुल में हुआ था, ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। ये देखिए अगला क्वेश्चन, महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर है अभी अभी आपको बताया था, कुंडल ग्राम वैशाली, ठीक है। महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम वैशाली में। किस कुल में? क्षत्रिय कुल में, ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल में। 599 ईसा पूर्व के लगभग में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अगला क्वेश्चन लेके।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? चार ऑप्शन है, बताइए। जैन, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई। तो आपको पता है कि जो स्तूप है, सांची का स्तूप है, वो किसके लिए है? बौद्ध धर्म के को समर्पित है। ठीक है, ये कहाँ पे पड़ता है? आपका एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। अब ये क्या है कि सांची के स्तूप में अनेक मूर्तियां उत्कीर्ण मिलती हैं। ठीक है, मतलब हाई क्लास की मूर्तियां, नक्काशियां मिलती हैं। ठीक है, मार्शल के अनुसार सांची स्तूप का निर्माण अशोक के शासनकाल में करवाया गया था। ठीक है, ये बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इस क्वेश्चन के लिए। तो आप आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं आप। अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्ध के उपदेश का मुख्य संबंध था। चार ऑप्शन है, बताइए इसका आंसर क्या है? तो देखिए इसका ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। विचारों और चरित्र की शुद्धता पर ही गौतम बुद्ध के सारे उपदेश थे। ठीक है, कि बुद्ध जी जो थे वो जटिल दार्शनिक समस्याओं में कभी भी नहीं उलझे। ठीक है, एक नैतिक दार्शनिक के रूप में उन्होंने मनुष्य के नैतिक तथा सामाजिक गुणों के विकास पर ही सदैव बल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? चार ऑप्शन है, बताइएगा। ये जो धर्म था ये बुद्ध धर्म के पहले हुआ था, इनका उजागर, बताइए इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मक्खाली गोशाल जी। ठीक है, अब बुद्ध के जन्म के पूर्व एक प्रमुख धार्मिक संप्रदाय आजीविक संप्रदाय था। ठीक है, आजीवक संप्रदाय था जिसके संस्थापक मक्खली गोश, माफ कीजिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीच में इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, बीच में थोड़ा कुछ इंटरप्शन हो गया था, उसके लिए सॉरी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कपिल वस्तु संबंधित है। चार ऑप्शन है, बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? आंसर डी है आपका, भगवान बुद्ध से। ठीक है, आपको तो पता है कि कपिल वस्तु भगवान गौतम बुद्ध के जो पिता है शुद्धोधन, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में मेरे गलती होता है, माफ कीजिएगा, शुद्धोधन कपिल वस्तु के शाक्य गढ़ के प्रधान थे। ठीक है, कपिल वस्तु इस तरह से महात्मा गौतम बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिया? ठीक है, बताइए इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बी है, बिंबसार। ठीक है, तो आपको पता है कि ये दोनों जो लोग थे वो इन्हीं के शासन काल के थे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासन काल में हुआ? चार ऑप्शन है, बताइए कौन सा आंसर सही है, फटाक से बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या है, कनिष्क। ठीक है, बौद्ध धर्म का चौथा और अंतिम, ये क्या था? अंतिम था सम्मेलन, कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ। ठीक है, कश्मीर के कुंडल वन में हुआ। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी, और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित अर्ध गोलाकार अंत्येष्टि संबंधित टीले को क्या कहा जाता है? सीधे सीधे पूछे तो जो टीला नुमा आकार का जो चीज होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? स्तूप कहा जाता है। ठीक है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को 8 भाग में बांटा गया। ठीक है, और उन पर समाधियों का निर्माण किया गया, जिसे हम लोग स्तूप कहते हैं आज। ठीक है, स्तूप का उल्लेख, जो स्तूप शब्द है इसका उल्लेख सबसे पहले हम लोग को ऋग्वेद में मिला था, जिसमें आग की लपटें जो उठती हैं उसे क्या कहा गया? स्तूप कहा गया था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगले स्लाइड में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। इनमें से चार ऑप्शन है, बताइए कौन से प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म के? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सी, ऋषभ देव। ठीक है, जो प्रथम थे वो ऋषभ देव थे। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ जी, ये रहे पार्श्वनाथ।
और जो 24वें और अंतिम थे वो कौन थे? महावीर स्वामी, जिन्हें ओरिजिनल संस्थापक माना जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऋषभ देव। ठीक है, प्रथम तीर्थंकर यही थे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए क्या है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लेखित किया जाता है। ठीक है, बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कैवल्य। आपको पता है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य की संज्ञा दी जाती है। महावीर जी के विषय में कहा गया है कि 12 वर्ष की कठोर तपस्या साधना के पश्चात जिम्भिक ग्राम के समीप रिजु पालिका जो नदी थी उसके तट पर 1 साल के वृक्ष के नीचे कठोर तपस्या के उपरांत उन्हें कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके पश्चात लोग उन्हें केवलिन, जिन, अहर्थ तथा निर्ग्रंथ कहने लगे थे। ठीक है, ये उनका नाम पड़ा था ज्ञान प्राप्ति के उपरांत। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? 4 ऑप्शन है आपके पास, तुरंत बताइए इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है वैशाली। वैशाली में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे। 4 ऑप्शन है, बता दीजिए। ऑप्शन को आराम से पढ़िए फिर जवाब दीजिए। पॉज द वीडियो टू गिव आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ब्राह्मणों के रिवाजों और औपचारिकताओं से। ठीक है, आपको पता है कि भारत में कितना पाखंड और आडंबर था। ठीक है, तो बुद्ध धर्म और जैन धर्म जो आया इन सभी आडंबरों के बिल्कुल खिलाफ थे। ठीक है, यही इस क्वेश्चन में पूछा था। अगला क्वेश्चन अब हम लोग लेते हैं। देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और इसमें पूछा क्या गया है कि बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? 4 ऑप्शन है, बता दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी ऑप्शन, त्रिपिटक में। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में कहीं एक क्वेश्चन आपके पीछे था वो इसी से कुछ रिलेटेड था। आपको बताया गया था कि त्रिपिटक जो है, पहली बात तो ये सब जितने भी ग्रंथ है पाली भाषा में रचा गया है। उसके बाद त्रिपिटक के 3 पाठ है जो मेन क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 इसके पाठ है जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थोड़ा सा वीडियो लंबा चला गया क्योंकि अगर एक्सप्लेनेशन देना होता है तो लंबा जाएगा ये वीडियो। करीब करीब आपने 26 क्वेश्चन इसमें दिए हैं। ठीक है, 26 क्वेश्चन आपको 16-17 मिनट में मिल जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक शेयर करें और आपके रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।